Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi ma'am. So we are moving forward with the word problem sums and this is the part 2 video of word problem of exercise 3.3. Okay, so बिना टाइम वेस्ट करते हुए इन शब्दों के खेल को हम समझते हैं और उनसे हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे. ठीक है, चलो क्या लिखा है. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. अब बोला है 5 years ago. ago मतलब पिछले 5 साल. ठीक है, आज से 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज का क्या थी, थ्राइस. थ्राइस मतलब होता है 3 times. ठीक है, नूरी की एज सोनू की एज का क्या थी, 3 times थी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. बोला है 10 years later मतलब आज से 10 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी की एज सोनू की एज के क्या होगी, ट्वाइस. ट्वाइस यानी 2 times. बोला है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू. तो फिर ये बताओ कि अभी प्रेजेंटली नूरी एंड सोनू कितने साल के हैं. हमें क्या पता, कहीं कुछ लिखा ही नहीं था उनकी प्रेजेंट एज के बारे में. सब लिखा था कि पहले ने बाद में. तो जब कोई चीज नहीं दी है तो उसी को तो अपन क्या अज्यूम करते थे, एक्स और वाई. ठीक है, अगर आपको एक्स नहीं पसंद, जब वेरिएबल एक्स नहीं पसंद, तो आप उसकी जगह पे ए बी या कोई भी दूसरे 2 अल्फाबेट ले सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो जब मैं एक्स वाई अज्यूम कर रही हूं तो मैं उसको एक्स जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देती हूँ. लेट द प्रेजेंट एज of Noori be X and of Sonu be Y. ठीक है, प्रेजेंट एज दोनों की लिख दी, बट इन्होंने फर्स्ट लाइन में ही बोला था 5 years ago, तो मुझे इनकी वो एज चाहिए जो 5 साल पहले होगी. तो मैं यहां लिखूंगी देयर एजेस बिफोर 5 years. आज से 5 साल पहले वाली इनकी एजेस. ठीक है, अब बात समझना. मान लो अभी आपकी एज है 15 years, तो आज से 5 साल पहले क्या थी, ऑब्वियसली 10 years. कैसे पता चला आपको, 15 में से 5 years कम कर दिए. आज से 5 साल पहले अपन ऑब्वियसली 5 साल छोटे ही होंगे ना. हाँ, तो यहाँ पे नूरी की अभी वाली एज क्या है, x. तो 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस वाई. सोनू की अभी वाली एज क्या है, y. तो 5 साल पहले क्या होगी, y माइनस पाई. सिंपल. तो हम लिखेंगे नूरीज एज इज इक्वल्स टू x माइनस 5 एंड सोनूज एज इज इक्वल टू y माइनस 5. ठीक है, अब क्या बोला था उस पर फोकस करते हैं कि 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी, थ्राइस थी. किसकी एज से, सोनू की एज से. ठीक है, अब देखो 5 साल पहले वाली नूरी की एज, 5 साल पहले वाली सोनू की एज. नूरी की एज सोनू की एज का क्या थी, थ्राइस यानी 3 times. 3 times मतलब क्या होता है, इंटू 3, है ना. चलो, अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, यानी कि इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लाने के लिए सॉल्व कर लेते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 विल बी सेम 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 3. y उस साइड चाहिए ना, हम ले जाते हैं. 3y यहाँ पॉजिटिव, वहां जाएगा तो नेगेटिव. माइनस 15 यहीं पड़ा है, ये नेगेटिव वाला 5 वहां जाएगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव का 5. ठीक है, अब x माइनस 3y विल बी सेम इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस. 15 में से 5 गया, इट विल बी 10. साइन माइनस की बिकॉज 15 इज अ बिगर टर्म एंड वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब हम काम करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए. भाई सेकेंड इक्वेशन के लिए देखो क्या लिखा था, 10 years later. 10 years later मतलब आज से 10 साल बाद. तो पहले तो मैं एक काम करती हूँ, दोनों की एज आज से 10 साल बाद वाली लिख देती हूँ. लिखेंगे देयर एजेस आफ्टर 10 years.
चलो लिख देती हूँ नूरीज एज एंड सोनूज एज। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी अभी एज है 15 ईयर्स, ठीक है? तो आज से 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे? 25 ईयर्स के। कैसे पता चला? 15 में 10 प्लस कर दिया। तो अभी नूरी की एज क्या है? x। 10 साल बाद एज क्या होगी? ऑब्वियसली x में 10 प्लस कर दो। सोनू की एज क्या है? y। 10 साल बाद क्या होगी? y में 10 प्लस कर दो, है ना? चलो अब वापस से लाइन पढ़ो जरा। बोला था नूरी की एज सोनू की एज का क्या है? ट्वाइस है। ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स। नूरी की एज सोनू की एज का क्या है? ट्वाइस। ट्वाइस यानी इंटू 2। चलो सिंपल फॉर्म में लेके आए फटाफट से। 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 10 20। y उस साइड चाहिए, x 2y वहां जाएगा -2y। 20 यहीं पड़ा है, ये पॉजिटिव का 10 यहाँ आएगा, नेगेटिव का 10। 20 में से 10 गया तो 10, x माइनस 2y विल रिमेन सेम। ये मिल गई मुझे सेकेंड इक्वेशन। मिल गई 2 इक्वेशन। अब मेरी आधी प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व। अब मुझे क्या करना है भाई? दोनों इक्वेशन को एक साथ रख लेते हैं और जरा निहारते हैं प्यार से। देखो पहली इक्वेशन लिख रही हूँ थी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10, और ये अभी वाली आई है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। जरा ध्यान से इन्हें देखो, देख के तारीफ नहीं करने बैठना। देखो गुण मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं क्या भाई? x के आगे कुछ नहीं तो 1 के गुण तो मिल रहे हैं, y के नहीं मिल रहे। भले नहीं मिलते, एक के तो मिले, एक की शादी करवा देते पहले, ठीक है? चलो जब गुण मिल गए हैं तो मुझे इक्वेशन में कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। गुण मिल गए, सीधा चट मंगनी और पट बिहा। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। अब मैं लिखूंगी क्या? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है? देखो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देती हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन लिखी। व्हाट वी नीड टू डू? साइंस में चेंज करना है, राइट? देखो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, उसका ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, प्लस का ऑपोजिट माइनस। सेम नंबर साइन ऑपोजिट विल गेट कट आउट। चलो हो गई शादी, निपटो। अब नेक्स्ट देखो, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1। अब 1y लिखोगे, y लिखो चलता है ना। साइन कौन सी लगाऊं? माइनस, क्योंकि 3 इज अ बिगर टर्म एंड उसके आगे क्या है? माइनस। चलो आओ नेक्स्ट दूसरी साइड पे, माइनस माइनस प्लस, 10 एंड 10 20। साइन माइनस, क्योंकि दोनों के पास माइनस, सामने सामने माइनस कर दो, कट। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20, ठीक है? y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा एफर्ट डाल लेते हैं। y मिल गया तो x भी तो चाहिए ना। अच्छा, x निकालने के लिए मैं क्या एफर्ट डाल सकती हूँ? ऑब्वियसली मैं दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाती हूँ, उसमें y की वैल्यू डालती हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज समझना जरा, आप एक स्टेटमेंट जरूर लिखना कि सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to 20 in इक्वेशन 1, ठीक है? मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ, आपको सेकेंड इक्वेशन में डालनी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आएगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरी वो मैं लिख देती हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। फर्स्ट इक्वेशन में मेरे को बस y की वैल्यू डालनी है। y की जगह आई विल राइट 20, सामने -10 से 3 और 20 भाई ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाले क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। 3 इंटू 20 60, सामने -10 सेम, -60 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा? +60, है ना? माइनस प्लस माइनस, 60 में से 10 गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 50। मतलब मुझे x की वैल्यू मिली तो किसकी एज मिली? हमने नूरी की एज को x माना था ना, तो नूरी की एज क्या है? 50।
और सोनू की एज को क्या माना था y, उसकी एज क्या है 20। स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना, मैं यहां लिख रही हूं आपको कंटिन्यूटी में लिखने का कि द प्रेजेंट एज ऑफ Nuri is 50 years and of Sonu is 20 years। ठीक है, हो गया, दोनों की मिल गई एज। नूरी बुड्ढी है, सोनू बड़ा जवान है। होप यू अंडरस्टूड दिस।